कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने गिरफ्तारी के खौफ से सियासी वार किया। ज़राए के मुताबिक करप्शन के इल्जामात में कमिश्नर रावलपिंडी की गिरफ्तारी मुतवक्के थी। उन्होंने रिटायरमेंट के करीब गिरफ्तारी के खौफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सियासी चाल चली। माजी में तहरीक इंसाफ के दौर में बड़े पैमाने पर करप्शन की। ज़राए का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों में इंक्वायरीज जारी हैं। रावलपिंडी जिमखाना में करप्शन के जरिए रुकनीत देने के हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। लियाकत अली चट्ठा की जानिब से लाहौर डिफेंस फेज 8 में भी बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी खरीदे जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन सेल तारिक हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक हबीब, ये क्या मामला सामने आए हैं इस पंडोरा बॉक्स के खुलने के बाद जो इंकशाफात हो रहे हैं, उस बारे में बताइएगा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि इन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है और मैंने हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया है। तो ये इनका ज़मीर रातों रात नहीं जागा, बल्कि ये इसके ऊपर सोच विचार कर रहे थे। और चूंकि इनके खिलाफ कई इंक्वायरीज जारी थी, जो ज़राए बताते हैं उनका नतीजा आने वाला था और इनकी गिरफ्तारी मुतवक्का थी रिटायरमेंट से पहले, जो ये 13 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने ये स्टेप लिया है। और आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसका अचानक ईमान जाग जाए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ज़रा चेक कर लेना चाहिए। माजी में इनके ऊपर करप्शन के बेशुमार इल्ज़ामात हैं, जिसमें बड़ी चीज़ें ये है कि रावलपिंडी जिमखाना में जो बताते हैं, रावलपिंडी जिमखाना में करप्शन के ज़रिए रुकनीत दी गई, उसके हवाले से नैब में तहकीकात जारी हैं। पिंडी रिंग रोड पर ये वाज़े तौर पे जो है वो उनके कवायद व ज़वाबित आता है कि टेक्निकल फ़र्द ही उसको जो है वो लीड करेगा, लेकिन उसे भी तहरीक गवर्नमेंट के दौरान जो है वो इनके हवाले किया गया। ये सारी चीज़ें इनको दी गई कि जी आप इसे लीड करें। और फिर लाहौर फेज 8 में अचानक ही जो है वो बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी खरीदे जाने का भी इंकशाफ हुआ है। ये चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर काम जारी था और जो तहकीकाती इदारे थे वो काम कर रहे थे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही थी बतौर कमिश्नर रावलपिंडी, वो भी जो है वो इशारों पर की जा रही थी। और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के साथ इनके ख़ास तौर पे रवाबित हैं। और जबकि ये भी सुनने में आ रहा है कि 3 दिन से गुज़श्ता 3 रोज़ से लगातार इनकी जो है वो रात को पिंडी जिमखाना में मुलाकातें भी जारी थी, जिसके बाद आज ये अचानक ये इक़दाम इन्होंने लिया है। इसमें भी आप दिलचस्प चीज़ ये देखें कि जिन सहाफ़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलवाया गया था, उन्हें ये कहा गया कि PSL के हवाले से जो हमने इंतज़ामात किए हैं उनकी तफसीलात बतानी है। यानी अगर इतना ही इनका ईमान जागा हुआ था तो सबसे पहले तो इन्हें उस टाइम रोकना चाहिए था जब ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब ये वहाँ नहीं रोक सके, वो सब कुछ हुआ और इन्होंने ये कहा कि जी मैंने दाखिली करवाई है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। तो भाई अगर आपने करवाई है तो आप उसी टाइम बता देते, आज अचानक आपको कैसे याद आ गया। लेकिन इन्होंने जो साफियों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें PSL के नाम पे बुलाया गया था। दिलचस्प बात ये है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद थे और स्पोर्ट्स रिपोर्टर को ये जो है वो फिर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जी मैं मुझसे ये गलती हो गई है, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। तो असल मामला जो सामने आए हैं वो ये है कि तकरीबन 12 के करीब इंक्वायरीज हैं, हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज हैं जो इनके खिलाफ जारी थी। और इम्कान ये था कि ये इसी महीने के एंड तक जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस सारी चीज़ के बावजूद इनको भी इल्म था और इन्होंने एक किस्म का ये एक सियासी वार है जो ज़राए बताते हैं कि किया है, ताकि गिरफ्तारी से बच सकें और अपने ऊपर आने वाले इल्ज़ामात को ये पसेपुश डाल सकें। तारिक साहब, एक अहम चीज़ और सामने आ रही है कि DRO या कमिश्नर का नताइज से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं लियाकत अली चट्ठा के ये धांधली हुई और नताइज जो है वो चेंज किए गए, चूंकि ये तो इनकी एक्सेस ही नहीं थी वहां पर। ये तो वाज़े करता है कि इनकी एक्सेस नहीं थी। ये वाज़े करता है कि इनको जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये पिंडी रिंग रोड का भी टेक्निकल का जो मामलात थे वो अपने अंडर लेके बैठे हुए थे, ताकि वहाँ से जो है वो मतलब उस पर चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं कि वहाँ करप्शन की और बड़े आने पर करप्शन के मामलात हैं। यहाँ पर भी वोटिंग के हवाले से और जिम्मेदारियों के हवाले से टेक्निकल चीज़ों का कमिश्नर साहब को नहीं पता। और ये इन्होंने जो है वो एक जो है वो शॉट मारने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नाकाम हुए हैं इसमें। बल्कि ये जिस मकसद के लिए इन्होंने किया था अपनी इंक्वायरीज ख़त्म करवाने या उनको फ़िलहाल पर डाल देने के चक्कर में, उसमें ये बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। कमिश्नर साहब ने ये
کس کے اشارے پر کیا ہے، کیوں کیا، یہ چیزیں تو آئندہ چند روز میں سامنے آ جائیں گی. اور ابھی جو بتا رہے ہیں کہ وہاں سے پنڈی خانہ سے اور دو دیگر مقامات ہیں ان سے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں جمع کی جا رہی ہیں کہ ان کی ملاقاتیں کن سے ہوئی ہیں اور معاملات ہو سکتا ہے سنو ٹی وی تھوڑی دیر میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں عوام کے سامنے لے کے آئے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید چیزیں بھی ہم یقیناً عوام کے سامنے رکھیں گے.